चलिए दोस्तों, अगले क्लास में 31 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी थी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन 32 नंबर से आगे चल के देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डाउन द मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की आत्मकथा है डाउन द मेमोरी लेन। तो याद रखिएगा इसके साथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इसको भी याद रखिएगा। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसकी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा इस कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल को। 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के निवास स्थल को ब्लू हाउस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो बता दें, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। वर्तमान समय में क्या बात किया जाए, 15वें नंबर के वित्त आयोग वर्तमान में एनके सिंह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट पोपा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। तो आंसर याद रखिएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो बात किया जाए, भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। उसमें से रेगुड़ मिट्टी की बात करिए, रेगुड़ मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, जिस कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर को मुगल काल में किस शासक द्वारा विजित किया गया था? तो अकबर के द्वारा कश्मीर को जीता गया था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ हम आंसर बताते जा रहे हैं, इसका एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का अधिक उत्पादन, वस्तुओं और सेवा की तुलना में मुद्रा का कम उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और मुद्रा उत्पादन में संतुलन। तो मुद्रास्फीति क्या है? वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा का अधिक उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर, कितना नंबर तक हो गया? सॉरी दोस्तों, 44 नंबर तक हो गया था। चलिए 45 नंबर से देखते हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा तीव्र जनसंख्या, उच्च मुद्रास्फीति, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अपेक्षा मंद वृद्धि, उपयोग सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है बेल्जियम। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन की बात करें, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन भारत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन, सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। सत्याग्रह नहीं, सॉरी दोस्तों, सत्याग्रह प्रकाश नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं होगा। इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में नाई आंदोलन चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग के 4 के क में रखा गया और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। और बात किया जाए मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ने का काम किया गया। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा 50 से आगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हम इसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, अगले वीडियो में एक्सप्लेन भी हम कर देंगे। अभी समय काफ़ी कम है। धन्यवाद।